गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और आज जो है मैं लेकर आई हूं मेरे प्लेटफॉर्म पे प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन पे, विच आई एम द फाउंडर एंड आई एम ब्रिंगिंग इंस्पायरिंग जर्नीज एंड कोलैबोरेटिंग विथ डिफरेंट इमर्जिंग ब्रांड्स। तो आज की जो स्पेशल गेस्ट है मिस तनु गुरनानी। शी इज द ओनर ऑफ रंग इंडिया। रंग इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जिसमें कस्टमाइज डिजाइनर क्लोथ्स शी डिजाइंस, और उसके साथ साथ शी इज ऑल्सो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर। तो काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है हाउ शी क्रिएटेड दिस ब्रांड और कैसे उन्होंने रेजिलियंस किया। तो लेट्स वेलकम हर ऑन माय शो। और आई एम श्योर कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूनिक ब्रांड आई कैन से। और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। सो लेट्स वेलकम हर। हेलो तनु। Hi, Prerna. Thank you so much for giving me this सॉरी, आई एम opportunity. मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, कैमरा आपका ऑफ दिखा रहा है। यस, Can you see me? yes, yes. A very warm welcome तनु on my show, and it's really my pleasure कि हम लोग कनेक्ट हुए, कोलैबोरेट किया हमने, और मैंने आपके एग्जीबिशन भी अटेंड किए हैं। इट्स रियली रियली वेरी वंडरफुल एंड यू आर हेल्पिंग सो मेनी वुमेन around you and helping them to grow together. So a very warm welcome. और आप अपने बारे में बताइए सभी ऑडियंस को, और कैसे आपके दिमाग में ये रंग इंडिया के बारे में आया। So first of all, मैं आपको thanks कहना चाहती हूँ. You have given me this platform and opportunity. Thank you so much for that. And so now my brand Rang India. Rang India. There was a Diwali time, I guess. So बैठे बैठे I was drawing this rangoli. I have a very good practice of this rangoli things, and I like drawing colors. I love colors. I have a very good attachment with the colors since my childhood. तो बचपन से मेरे को ओके। कलर्स के साथ में ड्राइंग करना वो सब बहुत पसंद था, तो मैं रंगोली कर रही थी। और बाय द वे क्या मेरे माइंड में ये चीज भी चल रही थी कि है ना कुछ टाइम से कि मेरे को फ्यूचर में आगे मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो किस तरीके से मैं क्या करना चाहिए मुझे एज अ प्रोफेशनली। तो ड्राइंग करते करते वो रंगोली का आई स्टार्टेड ड्राइंग दिस रंग बिकॉज आई लव दैट कलर्स, है ना। तो मैंने यस, उसको यस। रंग को उसमें रंगोली में बना दिया। एंड आई वाज वाह। लाइक कि व्हाई शुड नॉट आई गो फॉर रंग थिंग, उसको आगे मैं किस तरीके से लेकर जाऊं, मैं कलर्स किस तरीके से आगे लेकर आऊं, है ना। तो यस, वो मेरे यस। माइंड में थॉट स्टार्ट हुआ। वो दिवाली की रात है जिस दिन मेरे माइंड में ये पूरा चला कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिस तरीके से मैं पूरी इंडिया को रंग दूं, एक कलरफुल। आई वांट टू सी कलर्स, वेरी गुड कलर्स। तो मेरे को माइंड में आया कि क्यों ना मैं ये चीज ब्रांड को स्टार्ट किया जाए, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया जाए, और लोगों को मेरे कपड़ों में रंग रंग देना चाहिए। तो वाह। इस तरीके से मेरे माइंड में ये चीज आया। और फिर बाय द वे मेरी फैमिली का जिस तरीके से आई स्टार्टेड शेयरिंग विद माय पेरेंट्स के डैड मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, भैया ये आ रहा है। तो माय ब्रदर इज आल्सो इनटू टेक्सटाइल्स, तो उनको भी थोड़ा बहुत था। तो इज लाइक कि हाँ बचपन से तेरे को कपड़े पहनने का, रेडी होने का बहुत शौक है, तो लेट्स डू इट। यस। अगर तुझे ये आ रहा है तो वी विल सपोर्ट यू, तो स्टार्ट करिए। एंड देन माय मदर इज लाइक कि हाँ हाँ शुरू कर दो ऐसा करके। तो ultimately my younger brother, elder brother, my babi, my father, and like my bua, everybody supported me कि तू ऐसा कुछ कर सकती है, तो why not you should try, give it a try ऐसा करके। यस, तो मैंने यस, ये यस। स्टार्ट किया अपना रंग इंडिया ब्रांड करके। और मेन ओके। मेरा फोकस क्या रहता है रंग इंडिया ब्रांड को लेकर कि आई एम नॉट हियर टू ओनली सेल द क्लोथ्स। माय मेन फोकस इज के मैं सेल करती हूँ इस तरीके से, आई टेल पीपल के गो विथ योर बॉडी स्ट्रक्चर, राइट। ऐसे कुछ भी राइट, राइट। मत उठा के पिक एंड to understand your body structure. According to that, pick up the clothes, wear it, and then go it. क्योंकि यार चल दिया चलो ठीक है, बट मैंने ये चीज से सीखी हुई है, इफ यू आर वेयरिंग गुड, you will
will feel good. You will look beautiful. You will feel good. Yes. And you लोगों को मैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग you can they will feel आपकी good, आवाज they will live ultimately. सॉरी तनु टू इंटरप्ट यू, कुछ आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा. Can you hear now? Yes. Okay. So according to me, fashion is a therapy, which will give you that butterflies, that happiness. So unless and until you are not beautiful inside and out, you will not feel good. Ultimately, इस तरीके से मैंने अपना brand start. Wow. रियली अमेजिंग एंड यूनिक आइडिया आई कैन से कि बहुत ही यूनिक, इतना डीप थॉट है रिलेटेड टू द लोगो, रिलेटेड टू द ब्रांड एंड रिलेटेड टू योर क्लोथिंग डिजाइनिंग. तो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट एंड रियली हेड्स ऑफ टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी यू हैव कम अप विद दिस. तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपके ब्रांड में क्या सिग्नेचर स्टाइल है, क्या खासियत है आपके इसमें? Okay, कोई so ऐसे कुछ my किस टाइप के क्लोथ्स आप? Yeah, I have a very different kinds of clothes. Like I have executive clothes also, very Indo-Western, unisex, and now I am going with the men's wears also. I am creating. You can see this. I am creating this men's shirts also. Unisex वगैरह मैं ये कर रही हूँ, बना रही हूँ, and then I have blazer sets, coat sets, everything. और मेन क्या मेरा फोकस रहता है, वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि that is according to your body structure. Yes. ऐसा नहीं है. I Yes, have a yes. customization also. So pick up the clothes, wear the clothes that are according to your body structure. So I have started exhibitions also. जैसे जैसे मैंने अपने ब्रांड को बिल्डअप किया, तो I started doing the exhibitions. तो मैं exhibitions पे खड़े रह के जिस तरीके से सेल करती थी, तो मैं वहाँ पे खड़े रह के, it is not only about the money matters, right? तो मेरे को ऐसा होता था कि यार if somebody is picking up some clothes, right? तो मेरे से कोई कहता Yes. था कि I want to try this kurti और I want to try this thing. तो मैं उनको कहती थी इससे ज्यादा आपको वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, गो एंड ट्राई दिस आउट. तो डेफिनेटली मेरे Right. क्लाइंट्स जाते थे, ट्राई करते थे और वो वही पिकअप करते थे, वही परचेस करते थे जो मैं उनको कहती थी. तो उनको एक तरीके से Wow. क्या, इस तरीके से मेरी ब्रांड पे लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि हाँ, शी इज नॉट हियर ओनली टू अर्न मनी, राइट? शी इज सपोर्टिंग अस Yes, एंड शी इज yes. गाइडिंग अस कि हमको क्या अच्छा लगता है और क्या पहनना चाहिए. वो बहुत मैटर करता है. यस यस, टोटली एग्री कि मेन चीज जो है हमारे बॉडी पे सूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर. बिकॉज जनरली जो है हम लोग अनकॉन्शियसली कुछ भी ड्रेस लेके हम लोग आ जाते हैं, बट वी आर नॉट कि हम लोग उस हिसाब से नहीं वेयरिंग करते हैं जो हमारी बॉडी को सूट करता है. और अल्टीमेटली फिर क्या है कि वो कपड़े जो है वो वार्डरोब में ही पड़े रहते हैं कुछ ना कुछ. एंड वी आर जस्ट क्रिएटिंग हमारे वार्डरोब्स ऐसे ही फुल अप हो जाते हैं. तो ये राइटली सेड कि आप जो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, इट विल हेल्प अ लॉट टू मेनी पीपल, आपके क्लाइंट्स को. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे लाइफ में रिलेटेड टू एज योर ओनर. एंड तो हाउ यू ओवरकेम अबाउट दिस? तो लाइफ में जब तक अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, चैलेंजेस नहीं होते, तो लाइफ में जीने का मजा भी नहीं रहता है. सो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे चैलेंजेस आए आगे आने में कि इस ब्रांड को कैसे लेके आना है. पर्सनल चैलेंजेस भी बहुत सारे आए, बट ओनली ऑप्शन वाज लेफ्ट इज टू बी स्ट्रांग. एंड उस चीज में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज को लेकर कि दे हैव सपोर्टेड मी, दे हैव ऑलवेज बीन बिसाइड्स विद मी कि डोंट वरी, वी आर विथ यू, डोंट वरी. अरे एक फेलियर हो गया तो क्या हो गया, यू विल लर्न समथिंग न्यू, है ना? उसमें से भी कुछ ना कुछ सीख के आगे तो बढ़ ही जाओगे. तो वो चीजें क्या रहता है ना, इफ यू हैव अ फैमिली सपोर्ट, इफ यू हैव अ विल पावर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ यू आर स्पिरिचुअली अवेकन, if you have chosen the path of spirituality, that has always supported me. मैंने वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ को पिकअप किया, उसको ही चूज किया और उस पे चली फैमिली के सपोर्ट से. मतलब मालिक की मेहर से हो गया सब कुछ. तो आई एम हैप्पी.
कि ठीक है, व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड ओनली लेफ्ट विद द स्ट्रांग थिंग, तो करना तो पड़ता ही है हर किसी को. तो आई विल ऑलवेज से एवरी गर्ल, एवरी लेडी दैट बी स्ट्रांग. वी डोंट नो कि हमारे में कितना स्ट्रांग है, बट हम कितने स्ट्रांग हैं और कितना अपने में स्ट्रेंथ है, बट ट्राइड आउट, हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं. यस यस, टोटली एग्री कि नारी शक्ति ही है. एंड ऐसी कोई नारी, आई थिंक ऐसी कोई भी नारी नहीं होगी जो उसके पास जो है रेजिलियंस पावर नहीं है. अगर कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करता है, शी कम बैक with 2.0 version I can say, and boosting her energy doubly. तो एंड यू आर ट्रूली एग्जाम्पल ऑफ रिजिलियंस आई कैन से कि जो भी अप्स एंड डाउन्स है, एंड यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. बट जनरली यही देखा गया कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, सबको ऐसा ही लगता है कि इट्स फॉर ओनली ओल्ड पीपल एंड ऑल, कि नहीं नहीं सत्संग जाना एंड ऑल. बट आई कैन से कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट दिस, कि ये जो है हमारा खुद के साथ कनेक्शन के साथ है. हम कितना खुद के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द गॉड, एंड आई एम 100% श्योर कि वो जो है हेल्प जरूर करते ही हैं. एंड एज यू आर इन फैशन इंडस्ट्री, तो बहुत सारे ट्रेंड्स जो है चेंज होते रहते हैं. तो हाउ यू मीन्स, आप कैसे खुद को अपडेट करते हैं, आप अपनी फैशन ब्रांड को कैसे अपडेट रखते हैं? फैशन ब्रांड्स में कैसा रहता है कि एवरी डे यू नीड अ समथिंग न्यू. आज मैंने जो चीज पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ आई एम वेयरिंग अ सिंगल ड्रेस टुडे, आई विल नॉट वेयर इट टुमारो, थिंकिंग ऑफ दैट कि यार कल तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाना है ऐसा. बट समटाइम्स क्या होता है ना कि आप उसी ड्रेस को किस तरीकों से पहन सकते हो. So I guide this. Yes. I even give the guidance to the people कि या इस तरीके के क्लोथ्स, जैसे कि आपने फुल ड्रेस ले लिया, बट यू कैन पेयर अप विथ पैंट्स और कुर्ता डाल दिया, ठीक है. देन यू हैव दिस पैंट्स विथ डिफरेंट कलर एंड यू कैन वेयर क्रॉप टॉप हो गया. इस तरीके से आप उसको जगल अप करके और कैसे चेंज करके पहन सकते हो. तो मैं वो भी अपने क्लाइंट्स को ये भी गाइडेंस देती हूँ कि आपको आगे जाके किस तरीके से इन सब चीजों को, किस तरीके को जगल करना है, किस मैचिंग कैसे करना है, वो भी मैं उनको गाइडेंस देती रहती हूँ. कि सिर्फ अगर आप इफ यू आर बाइंग अ सिंगल पीस, लाइक मेरे पास जैसे कॉम्बोज भी होते हैं कि ठीक है, कोट सेट हो गया, कोट सेट के साथ आई गिव यू द शॉर्ट्स ऑल्सो, टॉप ऑल्सो. तो आप प्लाजो के नीचे टॉप पहन सकते हो, स्कर्ट्स के नीचे आप लॉन्ग ट्यूनिक टाइप पहन सकते हो. उस तरीके से ऊपर, मतलब किस तरीके से करना है, अप एंड डाउन करके मैं उनको वो भी सिखाती रहती हूँ कि इस तरीके से करो, उनको बताती रहती हूँ ये चीज ऐसे करो, सो दैट के ट्रेंडी में ट्रेंड में रहो. सबसे बेस्ट ये रहता है कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. सेकेंड थिंग, उसके अकॉर्डिंग हमको क्लोथिंग का रहता है कि हमको अभी कस्टमर को यही देने का है, ठीक है. अब जैसे कोट सेट्स का ट्रेंड है, ठीक है. So coat sets में there is also a very huge variety. मतलब you have different type of fabrics, ठीक है. Then you have a designs. Thing is the same, coat set ही होता है, but उसको मैं ब्लेजर में लेकर जाती हूँ, उसको मैं एक कुर्ते में लेकर जाती हूँ, उसको मैं शॉर्ट टॉप में लेकर जाती हूँ, उसको मैं शॉर्ट्स और शर्ट्स में लेकर जाती हूँ. That is a coat set. ओके ओके. हाँ, तो धीरे धीरे वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग और कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट, जैसे मेरे पास आया हुआ क्लाइंटेज फ्रॉम से 6 years old है ना. मैं चाइल्ड किड्स का भी रहता है मेरे पास. यस. तो किड्स के साथ साथ में उनकी मदर का, फिर अभी तो क्या फैमिली कॉम्बो भी मेरा स्टार्ट हो गया है कि एवरीबडी इज हैविंग अ सेम काइंड ऑफ प्रिंट्स बट डिफरेंट लाइक पैटर्न्स, ऐसा करके. ओके ओके. तो मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोगों को उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. और सेकेंड थिंग, हमको वो ज्यादा फोकस करना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली द कस्टमर वांट्स. सबसे मेन थिंग होता है व्हाट कस्टमर वांट्स. अब कस्टमर को रिक्वायरमेंट है सिंपल कुर्ती का एंड यू आर गिविंग हर के नहीं 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 मैम ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, बट दैट इज अ वेरी फैंसी पीस, कस्टमर नहीं लेगा वो चीज. यस. राइट टोटली एग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है. यस टोटली एग्री. एंड बहुत ही अच्छा है आपने टिप्स दिए कि जैसे एक ही कपड़े को हम लोग जो है, एक ही ड्रेस को हम लोग अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके. और ये जो है पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक ड्रेस
को जो है ना अलग अलग ड्रेसेस खरीदनी पड़े की वजह से। एंड रियली ग्रेटफुल कि आप जो है ऐसी टिप्स भी दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हम लोग एक ऐसा भी सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग ये टिप्स जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड Definitely, yes. यस, और दूसरा जो है अभी ऑब्वियसली कि विदाउट कोलैबोरेशन आई कैन से कि कोलैबोरेशन जो है इज अ वेरी पावरफुल टूल टू ग्रो टुगेदर। तो ऐसे आपने कोई कोलैबोरेशंस किए हुए हैं या फिर अपकमिंग ऐसे कोई आपके कोलैबोरेशंस आ रहे हैं? So I have a paid up collaboration with one of the this Gujarati actress. Her name is Deepa Trivedi, and she has worked in the movie "Ek Ek Divas" करके movie आई थी. That was her first movie, गुजराती मूवी, जिसमें उन्होंने प्रमोशन पे मेरे सब डिजाइन पहने हुए थे. And she's ओके, my collaboration. I've done this collaboration with her, and she's a very beautiful soul. Again, I'm saying that she's a very beautiful soul like you, Prerna. थैंक यू सो मच, So इट्स माय I like प्लेजर। एंड working with people. Listen, I like working with the people who have this beautiful soul, who are very genuine, kind, and who can understand के how to talk with everybody and किस तरीके से एक दूसरे को support करना है. She is also very supportive to me. यस यस, वेरी ग्रेट एंड राइटली सेड कि कोलैबोरेशंस जो है काफी पावरफुल टूल है। एंड यू आर कोलैबोरेटिंग विथ मैनी पीपल एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम। Thank एंड you. मेरा भी यही मोटो है कि जो है लेट्स ग्रो टुगेदर बाय सपोर्टिंग ईच अदर। तो मेरा वही मोटो रहता है कि जितना मुझसे होता है आई हेल्प एवरीवन, चाहे छोटे से छोटी हेल्प हो, चाहे जितना भी पॉसिबिलिटी मुझसे हो पाता है। तो एज अ फैशन इंडस्ट्री कस्टमर लॉयल्टी एंड उनका जो विश्वास, ट्रस्ट जो है वो पाना इट्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज आजकल जो है बहुत सारी चीजें और फैशन ब्रांड्स आ रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ द ब्रांड ऑफ अहमदाबाद। तो कैसे हाउ यू टेक अप कि उनका जो लॉयल्टी और उनका जो विश्वास जो है वो बना रहे? Okay. So customer loyalty is my only motive. राइट, यू कैन से दैट कि कस्टमर लॉयल्टी कैसे रहता है वो मैंने एक्चुअली मेरे फादर से सीखा हुआ है. ही वॉज इन टू दिस इंडस्ट्रीज एंड ऑल. तो उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी, नेवर फेक, है ना. इफ यू आर यस गिविंग अ कॉटन फैब्रिक, अगर ड्रेस आप कॉटन फैब्रिक की दे रहे हो, टेल देम इट इज अ कॉटन फैब्रिक, राइट. यस कस्टमर को यस सब पता होता है ना. वो भी पूरा मार्केट घूमता है, वो भी सब देखते हैं, तब जाके वो परचेज करते हैं. लाइकवाइज अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं भी पूरा सब कुछ घूमूंगी. हर फैब्रिक का नॉलेज यस होता है, हर डिजाइन का उनको नॉलेज होता है, ठीक है. तो मैं कस्टमर्स को कभी भी फेक चीज करके नहीं सेल करती हूँ. इफ आई टेल देम दिस इज दिस फैब्रिक, दिस इज दिस प्रिंट एंड दिस इज दिस प्रिंट, ऐसा करके, और ये इसका ये पैटर्न है, इसको ये कहते हैं, ठीक है. तो कस्टमर का लॉयल्टी उस तरीके से बढ़ता है. सेकेंडली, जैसे कस्टमर्स मेरे पास आते हैं और उनको कुछ भी फिटिंग में इश्यू होता है, लाइक मेरा एग्जीबिशन होता है, इफ दे कैन ट्राई, और ट्राई करने के बाद अगर वो घर पे भी लेकर जाते हैं, दे फाइंड इट आउट कि नहीं नहीं हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, हमारे बेटे को पसंद नहीं आया, एक्सपेक्टेड वॉट एवर द रीजन इज. सो दे आर लाइक के हमको प्लीज एक्सचेंज करके देंगे कि इससे डिजाइन ये वाला ज्यादा बेटर है, हमको ये चाहिए या वो चाहिए. तो मैं उनको उस यस तरीके से भी हैंडल कर लेती हूँ. हाँ, इट इज ओके, बट डोंट यूज इट. आप मुझे वापस रिटर्न कर दीजिए, आप उसके एक्सचेंज में कुछ लेकर जाइए, नो प्रॉब्लम. और काफी बार तो मेरे ऐसे भी यस कस्टमर्स होते हैं, दे आर लाइक के हमको डिलीवर कर दिया, कुरियर कर दिया, डिलीवर कर दिया, एंड दे आर राइट लाइक के हमको फिटिंग में इश्यू. सो आई डोंट वांट द पैंट्स, आई ओनली वांट द कुर्ता. तो मैं उनको कह देती हूँ, नो प्रॉब्लम, सेंड मी बैक द पैंट्स, आई विल टेक इट आउट द पैंट्स. आप अपने पास कुर्ता अगर आपको पसंद है तो आप कुर्ता भी रख सकते हैं, इस तरीके से. तो ओके कस्टमर्स को क्या ओके रहता है ना, दे आर गेटिंग मेनी ऑप्शंस. काफी बार हम भी चाहते यस हैं, हमको पूरा प्योर अच्छा नहीं लगता है, पर अपने को टॉप अच्छा लग गया, बॉटम्स अच्छे नहीं लगते हैं. तो इस तरीके से अगर हम लोग कस्टमर को समझ के और उनको वही चीजें प्रोवाइड करेंगे ना, दैट बिल्ड्स अप द लॉयल्टी बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर. यस सेकेंड यस थिंग, जैसे फर्स्ट थिंग टोटली मैंने आपको ये एग्री। बताया, फेक मत, या फेक मत करो कि ठीक है, नहीं नहीं मैम ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये ट्राई करो. मेरा ऐसा नहीं होता है. मेरा ऐसा होता है कि मैम सी, दिस थिंग इज फॉर 250 रुपीज, दिस थिंग इज फॉर 20,000 रुपीज,
बट ये 250 वाली जो चीज है वो आप पे सूट ज्यादा करेगी। सिर्फ पैसों का मैटर नहीं होता है, यहाँ मैटर होता है सूट क्या करता है। इनिशियली आपको कहा कि उनके ऊपर सूट, तो इस तरीके से क्या कर सकते, सॉरी आपकी आवाज, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तनु जी। कैन यू हियर मी? नो सॉरी, योर वीडियो, आपका वीडियो स्टकअप हो गया है। Rena, can you hear me now? यस यस यस। फ्रेंड्स आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, जस्ट प्लीज बी ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे तनु की इंस्पायरिंग जर्नी रही है एज अ ब्रांड ओनर, और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वो क्लाइंट को गाइडेंस देते हैं, टिप्स देते हैं, एंड शी इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, कि ऐसा रिजिडिटी नहीं है कि जो है कि कैसे ये करना है और क्यों मैं फुल पैर ही क्यों ना दूं, ऐसे से करके वो रिजिडिटी नहीं है, एंड इट्स रियली अ ग्रेट थिंग अबाउट सच अ ब्रांड। तो we'll connect again. Yeah, 1 minute. Rena, can you hear me now? Yes, yes, perfect. यस, तो आप ब्रांड लॉयल्टी के बारे में बता रहे थे कि कैसे आप जो है लोगों को टिप्स भी देते हैं, एंड विद फ्लेक्सिबिलिटी जो है आप जो है अगर उनको पैंट पसंद नहीं है तो यू आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन दैट। जनरली जो है ये चीज नहीं देखी जाती है, अगर फिटिंग में कुछ इशू है, जनरली कुछ भी लोकल शॉप हुआ या कुछ भी हुआ तो दे डू सम फिटिंग, बट उसके बाद जो उनका कुछ लिमिट रहता है, बट यू आर डूइंग कि अप टू द मार्क की जो है कस्टमर का 100% सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए। So that's really a Exactly. great thing. Yes, that's really a So great thing, and यही जो है ब्रांड, यही जो है customer ब्रांड को is आगे not, बढ़ाता है। yes, unless and until the customer is not satisfied, वो लॉयलिटी कस्टमर और ब्रांड के बीच में कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। एंड दिस थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, बेटा वो लॉयलिटी, कस्टमर लॉयलिटी तो अपने को पहले चाहिए, वी हैव टू प्रोवाइड द क्वालिटी। माय Yes, फादर एंड ब्रदर एवरीबॉडी इज लाइक के नहीं, अपने को क्वालिटी ही प्रोवाइड करना है, तो ही तो हमारा yes, yes. कस्टमर बेस बन पाएगा। एंड आई एम सो थैंकफुल Obviously. एंड ग्रेटफुल आई हैव अ गुड कस्टमर बेस। ग्रेट ग्रेट। तो अभी जो है ये देखा गया कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल क्लोथ्स एंड ऑल, ये भी सब चीजें जो है आजकल आ रही है, तो हाउ मच सस्टेनेबल आर योर क्लोथ्स रिलेटेड द एनवायरनमेंट? बिकॉज कुछ कुछ क्लोथ्स ऐसे भी रहते हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क फॉर एनवायरनमेंट, और थोड़े बहुत हार्मफुल भी रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्लोथ टाइप्स रहते हैं, तो आपका कैसा फोकस रहता है रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी? सो सस्टेनेबिलिटी जिस तरीके से कहा जाए तो इट इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यस मतलब इट इज अ प्योरिटी। अभी कैसा होता है ना कि अपना इंडिया में भी कैसा हो गया, इट इज काइंड ऑफ अ दुबई ट्रेंड है ना, 24 हमारे यहाँ पे 12 मंथ्स इट इज अ समर काइंड ऑफ थिंग। ना आपको विंटर्स का इतना यस ध्यान रहेगा, ना ही आपको मॉनसून का इतना रहेगा, लेकिन गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो पीपल आर मोर इनटू दिस के वी वांट समथिंग ऑर्गेनिक, कि हमको कुछ ऑर्गेनिक चाहिए जिसमें पॉलिस्टर बेस्ड मिक्स ना हो। पीपल हैव दिस यस मेंटेलिटी कि हमें प्योरिटी चाहिए, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ओनली प्योरिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का कैसा रहता है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिक क्लोथ्स दैट आर वेरी सस्टेनेबल, फिर एक जैसे आता है ब्रीदेबल क्लोथ्स। तो ब्रीदेबल क्लोथ्स में ओके कैसा रहता है, देयर इज अ टेक्सचर इन द क्लोथ जो आपके है ना बॉडी को इन एंड आउट एयर पास करता है, तो उस चीज यस की वजह से है ना यू डोंट फील सफोकेटेड व्हाइल वेयरिंग दोज क्लोथ्स। आपको फील गुड आता है, वो एक फील आता है कि आई एम वेयरिंग अ वेरी लाइट थिंग,
भाई एक बहुत लाइट Yes, कपड़े पहने हुए हैं, तो उस तरीके yes. से Sorry, आपका network. We are not able to hear you. You can hear me now? Yes, yes. So I was saying कि unless and until you're not comfortable in your clothes, है ना, wearing जो भी आपका wearing है, you're not comfortable into that, तो आपको कोई भी चीज करने में मजा ही नहीं आएगा. Being Sorry, we are you not are if unable to. you're working in a kitchen. Can you hear me now? Yes, yes. Sustainable and organic whatever मतलब these things and breathable clothes that are very pure, like उनमें कोई भी mixture नहीं रहता है. ओके, ओके। बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज़ जनरली जो है अगर हमारे क्लोथ्स कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो हम लोग भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं और हमारा ध्यान जो Exactly. है इधर-उधर रहता है। तो इट्स वेरी गुड थिंग कि यू आर प्रोवाइडिंग ब्रीदेबल क्लोथ्स आल्सो और आई एम श्योर जैसे रंग इंडिया जो है काफी ग्रोइंग स्टेज पर और ग्रो करता जा रहा है तो व्हाट्स योर विजन एंड मिशन अबाउट दिस और उसके साथ साथ मैं जानना चाहूँ कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? So when I started this brand, तो my mission और I can say that कि मेरी family ने जिस तरीके के मेरे को support किया, like my brother supported me always, like he used to tell me कि तू exhibitions कर, है ना, मैं करती थी घर से like जैसे every girl is doing कि घर से अपने sell करते हैं online, WhatsApp पे sell करते हैं, Instagram पे sell करते, तो my brother supported me like exhibitions पे sell करेगी तो तेरे को ज्यादा brand का रहेगा कि तेरा सेल यस, क्लाइंटेज बढ़ेगा, सब कुछ तेरा बढ़ेगा. तो आई स्टार्टेड विद दिस मिशन के है ना, मेरे को रंग इंडिया को, सिर्फ इंडिया को रंगना नहीं है ना. आई वांट टू प्रोवाइड द क्लोथ्स टू एवरीबॉडी जो पहन के उनको ऐसा लगे कि वाओ, अब मजा आया है ना. नाउ आई एम यस, लुकिंग यस, ब्यूटीफुल, है ना. यस, वो चीज अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे अंदर से नहीं आती है ना, तो मुझे वो फिर कस्टमर को देख के मजा नहीं आता है. तो मैं उनको यही चीज देती हूँ कि आप पहनिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर, व्हाट सूट्स यू, विच कलर सूट्स यू, वो भी बहुत मैटर करता है कि आपके ऊपर कलर कौन सा, स्टाइल के साथ में यस, कलर का भी बहुत मैटर होता है कि आपके ऊपर कौन किस यस, तरीके के कलर सूट होते हैं, है ना. तो मेरा मेन मिशन यही था कि मेरे को इस चीज को आगे लेकर इसी तरीके से जाना है, हर किसी को अपने रंग में रंग देना है ना, वो अपने कपड़े पहनाने यस, हैं अच्छे से, so that they can feel good and look inside and outside beautiful. यस, यस। तो वही है और And कपड़े जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं काफी। yes, yes, if you are wearing good, you will look beautiful और उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप होता है. Yes, I am looking beautiful, I can do anything, I can achieve anything. वो बहुत मैटर करता है. यस, Being it your यस, confidence, यस, being you are a housewife, being it it's your marriage, even marriage अपने स्टेज पे भी होते हैं, when it is your marriage और आप स्टेज पे भी होते हो, you are very nervous or kind of thing, but if you are wearing good, you will feel happy. हाँ हाँ ठीक है, मैं तो अच्छी लग रही हूँ. यस, यस, टोटली एग्री। और आपका जो है बहुत अच्छा मिशन है कि आप जो है और भी लेडीज को बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जीबिशंस। तो आपके रिलेटेड विद एग्जीबिशंस आप कुछ बताएंगे कि आपके कौन से अपकमिंग एग्जीबिशंस हैं या फिर किस टाइप के एग्जीबिशंस आप ऑर्गेनाइज करती हैं, कौन से एरिया में जनरली आपका रहता है? So when we talk about the exhibition, before that, I want to tell you that I have developed this brand with the vision कि मेरे को सिर्फ है ना इंडिया ही मार्केट नहीं है मेरा, जैसे कहते हैं ना स्काई इज योर लिमिट, है ना. सो यस, आई वांट टू टेक माय ब्रांड आउटसाइड इंडिया. जैसे मैंने एग्जीबिशंस ग्रेट, किए हैं जो कि मैंने गुजरात में किए हुए हैं, लोकली मैंने अहमदाबाद में एग्जीबिशंस भी किए हुए हैं.
फिर मैंने गांधीधाम एग्जीबिशन, कच्छ एग्जीबिशन किया हुआ है, राजकोट एग्जीबिशन किया हुआ है. आई एम प्लानिंग फॉर ओके मुंबई. ओके, और धीरे धीरे आई वांट टू ग्रो माय ब्रांड इंटरनेशनली. ग्रेट Sooner, ग्रेट. I'm announcing the dates like I am doing exhibition in Dubai, I am doing exhibition in US. तो मेरे को ये वाह, ब्रांड को लेकर और भी आगे जाना है. डेफिनेटली. और इतने प्योर और इंटेंशंस है, एग्जीबिशन, इतने प्योर इंटेंशंस हैं, तो यू विल डेफिनेटली ग्रो एंड ग्रो योर ब्रांड एंड ग्रो अदर्स आल्सो. थैंक यू सो मच. एंड लाइकवाइज यू सेड के एग्जीबिशंस, तो आप ऑर्गेनाइजिंग की बात भी कर रहे थे. सो यस, दिस exhibition platform has support, मतलब they have given growing good while doing exhibitions. मेरा भी ऐसा होता था, पहले मैं घर से काम करती थी, तो वो फिर एक लिमिट आ जाता है आपके पास. यू हैव दिस लिमिट, है ना, सिर्फ इतने लिमिट में ही आप काम कर सकते हो. व्हेन यू यस, स्टेप आउटसाइड योर हाउस, आप एग्जीबिशन करते हो एक एरिया में, दूसरी एरिया में, देन फिर आप आउटसाइड अहमदाबाद कर रहे हो, गुजरात के बाहर कर रहे हो, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लाइंटेज बढ़ता है, और इसी तरीके से आपको पता चलता है क्या फैशन ट्रेंड है अभी. यस, यस. तो वो चीज आपको बहुत मैटर करती है. और एग्जीबिशंस के थ्रू मैंने तो ग्रोथ किया है, मतलब आई हैव ग्रोन अ लॉट. तो मैं हर लेडी को ये चीज कहती हूँ, जैसे कि अभी कोविड का टाइम था, सो आई स्टार्टेड एग्जीबिशंस बिफोर कोविड. फिर कोविड में तो आई स्टार्टेड वर्किंग विथ वोडाफोन. मैंने जॉब भी किया. जॉब करने के बाद भी मुझे मजा नहीं आया. वहां पे भी मेरे ऑफिस में एवरीबॉडी इज लाइक कि ये तो आगे हमारी फैशन क्वीन. एवरीबॉडी वाज सो फोकस्ड ऑन द क्लोथ्स. मैं जो भी पहन के जाती थी वहां पे, तो वो सब मेरे को यही कहते थे, यार तू यहाँ पे क्यों आ गई है, तू जा कुछ फैशन के रिलेटेड ही कर ले. मैंने कहा यार कोविड है, कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम हो गया. सो मैंने ओके, एक ट्रेंड मैंने जैसे कि देखा कि कोविड के बाद में, है ना, बिजनेसेस में बहुत प्रॉब्लम्स आए. मतलब जेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुए, तो उन्होंने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो लेडीज हैव टेकन द इनिशिएटिव. जिन लोगों ने घर से बिजनेस करना स्टार्ट किया, slowly and यस, gradually, these ladies have grown in this COVID situation so good कि अपने कह नहीं सकते, उन्होंने बाहर मार्केट में रिटेलर्स की वाट लगा दी है. ओह गॉड. घर से इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं. तो मेरा मेन फोकस वही था कि जैसे मैं एग्जीबिशंस, मैं और मेरी भाभी, हम दोनों एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मेरी फादर, मेरे ब्रदर, my mother, everybody is my younger brother, everybody is supporting me, and my nephew is also supporting me. वो मेरे विजिटिंग कार्ड्स ले लेके सबको घुमाता रहता है कि ये लो. वाह, सो तो क्यूट. everybody supporting me. तो हमारा मेन मिशन क्या था कि एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने का, कि जो भी होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, जिन लेडीज घर से जो भी काम कर रही हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको बताया जाए कि आप घर से बाहर आइए, आके एग्जीबिशंस कीजिए, और यू कैन अर्न गुड. आप घर से तो अर्न यस, कर ही रहे हो, पर आप एक इतने ही चीज में अर्न कर रहे हो. तो व्हाई डोंट यस, यू गो फॉर इफ यू हैव दैट करेज. तो मैं अपने यस. हर एग्जीबिटर को ये भी चीज समझाती हूँ, वाइल जैसे मेरे काफी एग्जीबिटर्स होते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में एग्जीबिशन ही नहीं किया हो, और वो फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन ओके, के लिए आते हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू ओके. सेल द प्रोडक्ट, है ना. यस, एग्जीबिशन दे गेट नर्वस. घर पे तो चलो कर लेते हैं, बट वो हाँ, सही है. एग्जीबिशंस पे आके नहीं कर सकते हैं. तो वो क्या, उनको यस, मैं ये भी सिखाती हूँ कि आप इस तरीके से कस्टमर से बात कीजिए. मैं लिटरली उनके स्टॉल्स पे खड़ी हो जाती हूँ, स्टॉल पे ओके. खड़े रह के उनके प्रोडक्ट करती हूँ, जस्ट टू टेल देम कि आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से सेल करना है. वाओ, तो फिर धीरे धीरे रियली उनको ग्रेट. ये चीज आइडिया आ जाती है कि हमें इस तरीके से सेल करना है. फिर उनको थोड़ा सपोर्ट करती हूँ कि टेंशन मत करो, धीरे धीरे कस्टमर आएगा, लेगा, इस तरीके यस, से बात करोगे, वी हैव टू अट्रैक्ट कस्टमर, है ना. वो कस्टमर बैठे यस, रहने यस. से काफी काफी एग्जीबिटर्स मेरे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ, है ना, ऐसे चेयर पे बैठ जाएंगे कि हमने कभी सेल नहीं यस, किया. मैं उनको, और लिटरली यू वोंट बिलीव, 55 प्लस आंटीज
मेरे एग्जिबिटर Okay. रह चुके हैं। हाँ हाँ, Oh, wow. तो घर से इतना अच्छा काम कर रही थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने वहां पे सेल स्टार्ट किया, उन्होंने समझा वो चीज कि हमको इस तरीके से करना है, और वो आज भी मेरे को कॉल करके यही चीज कहते हैं, वो आज भी मेरे को कॉल करके यही चीज कहते हैं, एंड दे आर आस्किंग मी फॉर द अदर डेज कि तनु अब Wow. तुम्हारा नेक्स्ट एग्जीबिशन का है, हमें बताइए, हमें आना है, एंड दे हैव स्टार्टेड द Wow. फर्स्ट एग्जीबिशन विद मी। Oh, great. तो यही एक सक्सेस तो स्टोरी है, प्रेरणा, आई मेरा कैन से मेन कि फोकस, जैसे मैंने अपने ब्रांड के यस, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रही थी, जैसे मेरा ब्रांड का मैंने आपको बताया कि रंग इंडिया इज अ ब्रांड, तो उसको किस तरीके से आगे लेकर, सेटिस्फैक्शन कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से हमको कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है, लॉयलिटी किस तरीके से बिल्ड करना है, तो ओनली मनी डजंट मैटर टू मी, राइट? यस, व्हाट टोटली मैटर्स टू एग्री। मी इज द हैप्पीनेस ऑफ द अदर पर्सन। यस। तो मेरा सेम एग्जीबिशंस पे भी हमारा ये होता है, मी एंड माय भाभी, वी यूज टू स्टैंड विद देम एवरी टाइम। हमारा ऐसा नहीं होता है स्टॉल देके छोड़ के चले गए हम लोग, नहीं, हम लोग उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं पूरी देर के। आपको कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं किसका कोई क्लाइंट नहीं वो अट्रैक्ट कर पा रहा, क्लाइंट को नहीं खींच पा रहा, तो धीरे धीरे उनके स्टॉल्स पे खड़े रह के हम लोग क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं वहां पे जाके। वाह, इट्स रियली क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट कि उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, प्लस उनका लर्निंग भी हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दे वांट टू सेल, उनका मार्केटिंग स्किल्स भी बढ़ रहा है विद द हेल्प ऑफ योर गाइडेंस। और आपकी भाभी मनीषा जो है, आई नो शी इज माय क्लासमेट, और शी वाज माय क्लासमेट आल्सो। तो रियली इट्स रियली ग्रेट कि यू आर ग्रोइंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, और यू आर हेल्पिंग सो मेनी लेडीज अराउंड यू। और प्लस ये जान के बहुत अच्छा लगा कि एक सक्सेस स्टोरीज भी बन रही है आपके आजू बाजू, छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज विच आर क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स, और कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। तो जनरली देखा जाता है एग्जीबिशंस में जो है ना, एग्जीबिटर्स जो हैं दे आर गिविंग देम स्टॉल्स, और स्टॉल्स देके और दे लेफ्ट, और या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। बट यू आर स्टैंडिंग विद देम, और आप उनको हेल्प कर रहे हो टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट्स रियली ग्रेट थिंग। तो जैसे आपने अपना ब्रांड भी बनाया है, और एग्जीबिशंस भी आप ग्रेट एग्जीबिशंस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस आप कर रहे हैं। तो Yes. एट द लास्ट मैं जानना चाहूँ कि आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो भी आपने जर्नी में लर्निंग सीखी है, तो हमारे ऑडियंस को कुछ आप टिप्स दीजिए या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे। See, you are an inspiring gem, right? आपने अपना तो इंस्पिरेशन जिस तरीके से बताया है, उसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है प्रेरणा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओह गॉड। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जैसे कि एवरी वुमन हैव द पावर, ठीक है, दे हैव द यस। स्ट्रेंथ। इट इज जस्ट दैट के हम लोग अपने पे विश्वास नहीं रखते कि हम कुछ कर सकते हैं, और हम लोग ऊपर वाले पे भी विश्वास नहीं रखते। Being spiritual doesn't mean कि आपको every time you have to go to the satsangs and sit and talk and gossip, है ना? You have to believe in God, that whatever God will give you, whatever God will take from you, it is only for your good. तो मेरा यस। मेन वही होता है कि आप अपने हर एक लेडी को मैं ये कहूंगी कि बी इंडिपेंडेंट। जिस तरीके से कोविड आया है, बिजनेसेस पे बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेडीज ने अपने हस्बैंड्स को, अपने ब्रदर्स को, अपनी फैमिलीज को बहुत सपोर्ट किया है जिस तरीके से। और लेडीज, गर्ल्स आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस आज की डेट में। दे यस। आर डूइंग सच ए गुड बिजनेस के उनके हस्बैंड्स, मेरे पास तो ऐसे भी एग्जीबिटर्स हैं जो कि कपल्स हैं, राइट? ओके। हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, उनका हस्बैंड मैन्युफैक्चरर है, एंड उनकी वाइफ ही रिटेल, वो वही एग्जीबिशंस करते हैं। सो वो ये भी चीज कहते हैं कि हम लोग, नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, है ना? एक जने के कमाने से 10 लोग खाना, ऐसा नहीं चलता। यस। अभी ऐसा है कि 10 लोग हैं घर में, 10 लोगों को कमाना है, देन यू विल लिव अ वेरी गुड स्टैंडर्ड लाइफ। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम होम, इफ यू आर डूइंग अ वेरी स्मॉल बिजनेस, और इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब,
तो लड़कियों को तो पहले ये दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि इफ यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग फॉर यू एंड योर फैमिली, राइट, विच इज Yes. नॉट रॉन्ग। तो एवरी गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं, मेरे पास ऐसे एग्जिबिटर्स भी आए हैं प्रेरणा, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए कोविड में, जिनका बेटा एक्सपायर हो गया है कोविड। फिर क्या करें? उन्होंने कभी लाइफ में ना जॉब किया, ना बिजनेस किया, कुछ भी नहीं किया। सो दे ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन कि अब कुछ करना पड़ेगा, बच्चों को संभालना है, अब कुछ करना पड़ेगा, फैमिली को संभालना है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद को संभालना है। यू Yes. नेवर नो, आज कोविड हुआ है, कल क्या होगा, राइट? Totally सो agree. बी इंडिपेंडेंट। मैं हर एक लड़की को ये कहूंगी, don't have that attitude kind of thing कि I am doing something or I am earning. Be supportive. Be supportive to your fathers, your brothers, your husbands, your sons. मेरे पास 55-60 years वाली भी ladies हैं मेरे साथ exhibitors में, स्मॉल एज वाली भी है, न्यूली वेड कपल्स भी आते हैं मेरे पास, जिनकी शादी को हार्डली 1 साल हुआ है। सो उनको भी ऐसा हो रहा था। एक कपल आई गेस सरदार नगर से ही है, एक कपल जो मेरे साथ आए थे Okay. एग्जीबिशन में। तो उनको थोड़ा डर लग रहा था कि मैम हम लोग करें कि नहीं करें एग्जीबिशन, हमने पहले कभी नहीं किया है। मैंने उनको बोला आप Yes. एक बार आ जाओ, आप एग्जीबिशन करो। दे वर लाइक कि मैम हम लोग सिर्फ संडे को आ सकते हैं, उनके हस्बैंड कुछ जॉब करते थे, तो बोले कि हम लोग सिर्फ संडे को ही आ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, एक दिन का एग्जीबिशन करना है, आई डोंट माइंड, आप आ जाओ, लेकिन आप आओ, Okay. है ना? आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? Yes. मेरा मेन फोकस रहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, बी कॉन्फिडेंट, और दूसरों को सपोर्ट करोगे ना तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा। Totally agree. बहुत ही बढ़िया तो बात कही आपने कि yes, yes, please continue. बी इंडिपेंडेंट। अब आप खुद के लिए करो कुछ, ठीक है? कब तक आप डिपेंडेंट रहोगे अपने फादर के ऊपर, अपने हस्बैंड्स के ऊपर, अपने ब्रदर्स के ऊपर? आप इंडिपेंडेंट रहो, उनको भी सपोर्ट करो। आज ये कोविड की सिचुएशन के बाद में दे ऑल्सो वांट अ सपोर्ट। मार्केट सिचुएशंस आर Yes. वेरी बैड। जिस तरीके से हमें Yes. पता है, मार्केट सिचुएशंस आर स्टिल वो लेवल तक नहीं आई है जो बिफोर कोविड थी। तो इसमें Yes. शर्माने की कोई बात नहीं है। आप कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। मैंने जब मेरा लाइफ में स्टेप आउट करने का सोचा कि मेरे को आई हैव टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, आई वाज आल्सो इनटू अ डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग। तो जब मैंने वो चीज सोची कि मेरे को इससे बाहर आना है, तो ओनली ऑप्शन वाज दैट के व्हाट आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ नाउ, है ना? आप अपने लिए क्या कर Yes. रहे हो, तो आप वो कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, आपकी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। बाकी तो दुनिया का काम है बोलना, बोलने दीजिए। Yes, yes, yes. बहुत ही बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने कि हम लोग जो है जनरली खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हमें जो है Exactly. कैसे खुद को इंडिपेंडेंट करके और खुद को कैसे आगे बढ़ाएं, बिकॉज अगर हम लोग खुद को प्यार नहीं देंगे, खुद को हम प्यार नहीं करेंगे, तो हम किसी और को भी नहीं दे सकते हैं। तो खुद Exactly. का सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर इज मोर इम्पोर्टेंट, तभी हम लोग जो है दूसरों को हेल्प कर सकते। अगर मैं खुद को हेल्प नहीं करूंगी तो आई कांट हेल्प अदर्स। तो Right. very rightly said, and you have given lots of tips and messages, and I am 100% sure कि बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी क्लोथिंग ब्रांड या कोई भी ब्रांड में आना चाहते हैं, एंड यू आर गिविंग अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एज ए एग्जिबिटर, और आप एज अ ब्रांड ओनर आप जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका पर्सनालिटी क्रिएट करने में विद द क्लोथ्स यू आर गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म आल्सो. So really hats off to you, and thank you so much for coming today. तो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि जिस तरीके से मैं अपना ब्रांड चला रही हूँ, तो मैं Yes. जो घर पे लेडीज काम कर रही हैं उनको ये भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि आप मेरे क्लोथ्स लेकर जाइए और आप उनको रीसेल कीजिए। जितना आपसे रीसेल हो Okay. सकता है आप सेल कीजिए, जो आप सेल नहीं होता यू कैन गिव इट बैक टू मी। तो मैं उनको Wow. कुछ भी, मतलब यू कैन, अगर आप
अपना इन्वेस्टमेंट लेवल नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट यू वांट टू डू Yes. समथिंग, यू वांट टू अर्न समथिंग, आप लेके जाइए, आप सेल कीजिए, बाकी मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो मैं उनको उस तरीके से भी Wow. सपोर्ट करती हूँ कि आपको किस तरीके से आगे आना है, कि सब मतलब आपको बिजनेस भी करना है, एग्जीबिशन करना है, क्लोथिंग में उनको करना है, तो वो चीजें मैं सब उनको, अगर एक वुमन को हेल्प नहीं कर सकती है, so there is no use of living. I have Yes. found out that women have the most jealousy with the women's. Why? मुझे आज तक I also don't ये understand. समझ में नहीं आई है why. Yes. And we have such a good power. आज आप और मैं एक मिलकर कोलैब करके अगर कुछ आगे कर सकते हैं, तो why should not we do that? Yes, totally So agree. always respect a woman. A woman should respect a woman. A woman should lift a woman. जेलसी टाइम का Yes, अभी जेलसी वाला टाइम नहीं रहा. So we are totally here to agree. support each other. Yes, we are here to support each other. ग्रेट ग्रेट, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे I am बात also करके. एंड Yeah, I am also सॉरी, looking for the investors. I am also looking for the investors who want to invest in my brand or in my exhibitions also. Like I have the upcoming exhibition, the Navratri exhibitions and the Diwali exhibitions ओके, also. So who are investors who are ready to ग्रेट. invest their money into the exhibitions? Like I want every single lady who is doing business from their home, homegrown brands बाहर आके और उनको मैं opportunity देना चाहती हूँ. And my event's वाह, name is Women's Strength Event. So it's a ओह woman power. ग्रेट. Yes, 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 definitely. And you are creating that power to the next level. और बहुत ही अच्छा लगा. एंड आई एम 100% श्योर कि अभी जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स एग्जीबिशन जो करना चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे. एंड यू कैन जो है आप जो है ये चीज आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपका इंस्टा पेज, आपका फेसबुक पेज, तो सो दैट मैनी पीपल, मैनी लेडीज कनेक्ट विथ यू. एंड यू आर डेफिनेटली, आई कैन से इट्स लाइक अ एंजल यू आर, कि आप जो है दूसरी लेडीज को हेल्प डेफिनेटली करोगे. And my trust with Rang India has increased a lot, and I'll soon connect you with my next clothing to design Definitely, my I will clothes. come from India. Yes, yes, yes. So surely मैं connect करूंगी as the customer. So thank you so much. And friends, my next session is on WSCCI page. So with another expert on mental health awareness. So stay tuned, and I'm coming again. So thank you so much, Tanu. It was wonderful session with you. और बहुत So सारी much for चीजें. giving me this opportunity. Yes, yes. Okay, and all the very best for your future endeavors. And God bless you. Take care and bye bye. Thank you. Bye bye. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी अच्छी चीजें हमें पता चली विद द ब्रांड रंग इंडिया, customized dressing, customized clothing, and along with that she helps with the tips and कैसे ड्रेस अप करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है. उसके साथ साथ शी ऑर्गेनाइज एग्जीबिशंस विद द हेल्प ऑफ हर भाभी मिसेस मनीषा. तो पूरा गाइडेंस के साथ पूरा आई कैन से कि पैकेज आपको मिल जाएगा, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर ब्रांड. आपकी जो भी होम ग्रोन ब्रांड है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑल्सो अ मैसेज अवे. एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट तनु फॉर द एग्जीबिशंस, और आपको क्लोथिंग के रिलेटेड कुछ भी डिजाइन करवाना है, एंड शी इज जस्ट अ मैसेज अवे. विल कमेंट हर इंस्टा पेज, एफबी पेज, जो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स है, आई विल कमेंट, या फिर वो डायरेक्टली कमेंट करेंगे. सो लेट्स कनेक्ट हर, और एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हमें ग्रो करना है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस. आपने जो है अटेंड किया, ये सेशन अटेंड किया, एंड आई एम कमिंग बैक सून ऑन माय WSCCI पेज. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.